सीमा हैदर प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने शुरू कर दिया और न्यूज 18 इंडिया सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहा है कि आखिरकार 2 दिन की पूछताछ में सीमा हैदर से क्या क्या निकला है। इस वक्त हम मौजूद हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के नोएडा के दफ्तर में, जहां पर लगातार 2 दिन से पूछताछ चल रही है और कल भी 8 घंटे पूछताछ की गई थी। आज भी करीब 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार सीमा हैदर और उसके पति से पूछताछ चल रही है। सबसे पहली ये जो जानकारी है कि आखिरकार सीमा हैदर घुसी कैसे भारत में, तो उसमें जांच एजेंसियों को अहम सबूत मिले हैं। अब यूपी एटीएस के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियां यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से भी कड़ियों को जोड़ने में बोली हैं और नेपाल के जिस रूट से सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई थी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुताबिक वहाँ जो भारत नेपाल सीमा पर जो सीसीटीवी फुटेज है, सशस्त्र सीमा बल वहाँ पर तैनात रहती है, उनको खंगाला जा रहा है। बहुत बड़ी जानकारी है। इसके अलावा इसी जो नोएडा पुलिस के एटीएस के जो दफ्तर में पूछताछ चल रही है, उसके मुताबिक वो पहले नेपाल में कुछ होटलों में ठहरी थी, जिसके मुताबिक करीब दो होटलों में सीमा और उसके बच्चे ठहरे थे। इसके अलावा किस रास्ते से वो आई थी उसकी भी पूरी की पूरी सिलसिलेवार तरीके से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। और इसी सिलसिले में यूपी एटीएस ने केंद्रीय जांच एजेंसियां, अब केंद्रीय जांच एजेंसियां कौन कौन है, इसमें सशस्त्र सीमा बल, आईबी, कस्टम्स और इसके अलावा अलग अलग ब्यूरो है, वह नेपाल पुलिस से जल्द ही संपर्क कर रही हैं। और उन्होंने नेपाल पुलिस से जो उनको जानकारी मिली है, उनको काफ़ी अहम जानकारी मिली है कि सीमा का आखिर का मूवमेंट वहाँ क्या था। और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही केंद्रीय एजेंसियों की टीम नेपाल भी जा सकती है, यह जानकारी जुटाने की और सीमा हैदर की गतिविधियां क्या क्या थी। तो कुल मिलाकर यह कड़ियों को जो जोड़ने का सिलसिला है वह जारी है। एक ओर तो उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस इसी थाने में यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है और दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियों ने भी अपने हिसाब से जो तफ्तीश है वह इस मामले में शुरू की हुई है। तो करीब 14 घंटे से ज़्यादा का जो वक्त है वह बीत चुका है। सीमा हैदर ने जो जांच एजेंसियों के सामने है वो बिताए हैं और अभी तक की जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर का जो सोशल मीडिया अकाउंट है पूरी तरीके से उसको खंगाला जा चुका है और उसके मुताबिक एटीएस को जो सोशल मीडिया हैंडल है सीमा हैदर का, उससे भी कई अहम जानकारियां हाथ में लगी हैं। और सचिन के अलावा कई और लोगों में भी, दिल्ली एनसीआर में वो लोग रहते थे, सीमा उनके संपर्क में थी, ये एक अहम चीज़ है। और दूसरा जो कोई और मीडिया अकाउंट तो उसने नहीं बनाया, सोशल मीडिया अकाउंट, इसकी भी पूरी तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा किन किन लोगों से सीमा हैदर मिली थी, इस बात की भी पूछताछ चल रही है, इस बात की भी तफ्तीश चल रही है। 15 घंटे का वक्त कोई कम नहीं है। न्यूज 18 इंडिया ये सारी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता रहा है। तो एक और एटीएस ने अपनी तफ्तीश यहाँ पर शुरू की है और एटीएस यह बता रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किन किन लोगों से उसने संपर्क साधा, कहाँ कहाँ वो रुकी थी, कैसे आई थी। दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं और जल्द ही एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों की टीम नेपाल जाएगी, नेपाल के अधिकारियों से संपर्क किया और उससे पहले नेपाल पुलिस द्वारा, नेपाल के प्रशासन द्वारा जानकारी यहाँ पर जुटाई जा चुकी है। तो यह विस्तृत तफ्तीश की यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वह जारी है और आखिरकार क्यों सीमा हैदर ने ये जो बातें हैं उसकी बातों में इतना विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, इन चीज़ों को मालूम करने की कोशिश की जा रही है। ये भी खुफिया सुरक्षा एजेंसियां और यूपी पुलिस की एटीएस से पता लगाने में जुटी है कि जो डेटा है वो डेटा क्यों डिलीट किया था, कितना डेटा डिलीट किया था, कहां कहां से डेटा डिलीट किया था। ये सारी चीज़ें सीमा हैदर के जो मोबाइल हैं और सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनका पूरा एनालिसिस किया जा रहा है और कई एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एटीएस के नोएडा के ऑफिस में 15 घंटे से भी ज़्यादा जो पूछताछ की जा चुकी है वह उसमें ये कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो डेटा डिलीट करने का जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फर्जी आईडी 2022 में जो आईडी सीमा हैदर ने जो बनवाया था उसमें कई विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, चाहे वह पाकिस्तान का आईडी हो या फिर कैसे वो बता रही है। तो इस बारे में भी पूरी तफ्तीश केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की और यूपी एटीएस की जारी है। इसके अलावा जो सीमा जिस बस से आई थी, जिस ट्रैवल एजेंट के वो संपर्क में थी, उसकी भी जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है।
तो एक जो महिला है वो कैसे पाकिस्तान से होते हुए पहले दुबई जाती है, उसके बाद वह नेपाल जाती है, उसके बाद वह भारत आती है, ये तो उसके बयान है, लेकिन कैसे हकीकत में ये कैसे हुआ, एक एक कड़ियाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसियां यहाँ पर जोड़ रही है। जल्दी नेपाल यहाँ पर जाएंगी जब केंद्रीय एजेंसियों की टीम यूपी एटीएस तो और ज़्यादा इस मामले में अहम जानकारियां यहाँ पर मिलेंगी। और अभी जो पूछताछ के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो जांच एजेंसियों को मिलेंगे, मतलब कि क्यों सीमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो चैट है, डेटा है, जो डिलीट किया था और किन किन लोगों के वो संपर्क में थी। तो ये तफ्तीश का जो विस्तृत दायरा है लगातार यहाँ पर चल रहा है और अलग अलग विभागों की टीम है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जो टीम है वो तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा अब केंद्रीय एजेंसियों ने भी अपनी जांच यहां पर शुरू कर दी है। और ध्यान रखना इसमें बेहद ज़रूरी होगा, जो न्यूज़ 18 इंडिया ने यह चौंकाने वाला ये सिलसिलेवार तरीके से जो जानकारी उजागर की है, कि ध्यान रखने वाली बात इसमें ये होगी कि आने वाले दिनों में जो बातें जांच एजेंसियां जुटाएंगी वह उनको अदालत में भी साबित करना होगा। तो इसलिए बेहद सावधानी से तमाम एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। अब ये ध्यान रखना होगा कि किन किन एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की, डेटा एक्सपर्ट की, साइबर एक्सपर्ट की, इन सब लोगों की इस पूरे प्रकरण में मदद की जा रही है। चूंकि यह दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो मामला है, तो किस तरीके से दोनों देशों के बीच में संबंध है उनमें व्यवधान न उत्पन्न हो और कानून जो है वह सुचारू रूप से काम करे, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश की जा रही है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी है, यानी कि दोस्ताना संबंध है, और यह इसी वजह से दोनों देशों के बीच में ओपन बॉर्डर है, यानी कि खुला बॉर्डर है। और इसी बात को बताते हुए सीमा यह लगातार कह रही है कि ओपन बॉर्डर की वजह से वह नेपाल से भारत में घुस आई। लेकिन क्या वाकई जो वो बता रही है वो सही है? क्या इन परिस्थितियों में वह भारत घुस आई है? ये जो साबित करना, उसके दावों को प्रूफ करने के लिए, सत्यता साबित करने के लिए ये पूरी की पूरी जांच की जो कवायद है वह शुरू की गई है। और अगर इसमें कहीं भी सीमा के बयानों में विरोधाभास पाया गया कि आसानी से वह बस में बैठ गई और आ गई, किसी ने चेक नहीं किया, फिर अंदर घुस गई, अगर ऐसी बात अगर गलत पाई गई तो सीमा के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई का जो आधार है पूरा तैयार इसमें हो जाएगा। इसीलिए अब अलग अलग एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। एक एक पहलू को बहुत बारीकी से, बहुत तफसील तरीके से खंगाला जा रहा है, परखा जा रहा है और यह पूरी पूछताछ हो रही है।